हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीके टॉपिक्स पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे जीरोधा की काइट प्लेटफॉर्म पर जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जीटीटी ऑर्डर होता क्या है दोस्तों? जब भी आप किसी शेयर को अपने किसी खास प्राइस पर उसको खरीदना चाहते हैं, पर वो प्राइस से कहीं ज़्यादा ऊपर चल रहा होता है, तो आप क्या करते हो कि एक ऑर्डर प्लेस करते हो। ये ऑर्डर पूरे ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। आप इसे चाहे 1 ईयर में जब भी ये उस आपके आपके प्राइस पर आएगा, तब ये ऑटोमेटिकली उसको खरीद लेगा। ठीक है। जैसे जनरली क्या होता है कि जब हम इसे बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं, जैसे कि ये मेरा लॉगिन हुआ है पहले से ही, तो देखिए मैं बाय ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जब मैं जनरल एक नॉर्मल बाय ऑर्डर प्लेस करता हूँ, इसकी वैलिडिटी होती है डे 1 की। यहाँ देखिए डे 1 या तो पूरे डे, दिन भर में आप कभी भी खरीद सकते हो, या इमीडिएटली खरीद लेगा ये जिस भी प्राइस पर है। ठीक है। तो यानी कि पूरे दिन भर के बाद आप इसे खरीद नहीं पाओगे। ठीक है। ये नॉर्मल ऑर्डर होता है। ठीक है। यहाँ कवर ऑर्डर भी ये है, ये इंट्राडे के लिए ही होता है। एएमओ जो होता है, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये आपका क्या कहते हैं, डिफरेंट तरीके से होता है, ये दूसरी चीज़ के लिए होता है। पहले फिलहाल रेगुलर पे आते हैं, पहले इसको समझते हैं। जीटीटी ऑर्डर इस पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। अब आप जीटीटी ऑर्डर अगर प्लेस करना चाहते हो, तो जब आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ छोटा सा जीटीटी आएगा। मैंने इसको पहले से क्लिक कर रखा है। तो साइड में देखिए जीटीटी ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, पूरा डिटेल में आपको बता रखा है। मैं यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ पर, मैं पहले इसको कैंसिल करता हूँ। ये मेरी वॉच लिस्ट है जो मैंने बना रखी है। अब पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से आप अपना कोई भी शेयर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं वॉच लिस्ट में। फिलहाल मैं आपको बताया जा रहा हूँ कि कैसे आप जीटीटी ऑर्डर प्लेस करोगे। ये देखिए, जैसे ही मैं एस बैंक पर अपना कर्सर लेकर आता हूँ, यहाँ पूरी एक ऑप्शंस आ जाते हैं खूब ढेर सारे। यहाँ पर मोर एक ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्रिएट जीटीटी। क्रिएट जीटीटी का मतलब होता है कि अब आप जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिए, एक छोटी सी विंडो ओपन होकर आएगी, पॉपअप विंडो। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर दो तरीके से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। जैसे आपके पास पहले से कोई शेयर है, उसको आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचना चाहते हैं, तो यहाँ सेल का ऑर्डर लगाएंगे। यानी कि वो शेयर आपके पास पहले से मौजूद होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। फिर आप यहाँ पर सेल का ऑर्डर वहाँ लगा देंगे। इससे क्या होता है कि हमें हर रोज़ मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने एक बार ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद आप भूल जाइए। ठीक है। फिर वो क्या होगा कि जैसे उस प्राइस पे वो पहुंचेगा, वो आपका ऑर्डर अपने आप सेल हो जाएगा। बाई के केस में भी सेम होता है। आपको कोई शेयर, आपको एक पर्टिकुलर प्राइस पे अगर खरीदना है, अभी वो फिलहाल वो पर्टिकुलर प्राइस पे नहीं चल रहा है, आपको लगता है कि भविष्य में उस पर्टिकुलर प्राइस पे आ सकता है, यानी कि वो डिस्काउंट में आ सकता है, तो आप क्या करोगे, उसको उसी प्राइस पे खरीदना चाहोगे। तो इस ऐसे केस में आपको जीटीटी हेल्प करता है। ठीक है। मैंने यहाँ क्या कर रखा है, यहाँ कर रखा है बाय ऑर्डर। ठीक है। अब आप बाय ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर बाय पर आपने क्लिक किया, यहाँ ट्रिगर प्राइस पर आपने सिंगल पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ट्रिगर प्राइस है। ट्रिगर प्राइस है यानी कि किस प्राइस पर वो आने के बाद आपका शेयर है वो खरीदे। ठीक है। तो हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर ये 14 रुपीज़ 25 रुपीज़ दिखा रहा है। मैंने क्या कर रखा है, इसको ये मुझे मुझे इसे खरीदना है 13 रुपीज़ पे मान लेते हैं। तो जो भी आपको खरीदना है वो यहाँ पर जिस प्राइस से होगा आपको खरीदना है वो यहाँ लिखना पड़ेगा। मान लेते देखते हैं 13 रुपीज़। अब आपका ट्रिगर प्राइस क्या होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। जैसे ये होना चाहिए 13.2। ये ज़्यादा क्यों होना चाहिए, देखिए ऐसा है, मान लेते हैं इसको कम करके लगाते हैं। चलिए इसको कम करके देखते हैं, 12.9। ठीक है। देखिए ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या होता है, जब इस प्राइस पर ये शेयर आपका पहुंचेगा, तब आपका ऑर्डर प्लेस होगा। ठीक है। तभी वो आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद में आपको किस प्राइस पे खरीदने के लिए कहेगा, 13 पे। अब मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर 12.9 पे कर रखा है, आपका शेयर 13 एग्जैक्ट 13 पर आया और वापस चला गया। 12.9 पर आया ही नहीं। 12.9 पर जब नहीं आएगा तो आपका प्राइस ट्रिगर होगा ही नहीं, यानी कि आपका ऑर्डर प्लेस होगा ही नहीं। जब ऑर्डर प्लेस ही नहीं होगा तो आपका बाई का ऑप्शन जाएगा ही नहीं, यानी बाई वो करेगा नहीं आपके लिए 13 रुपीज़ पर। इसीलिए इसको हमेशा थोड़ा सा अपने एक्सपेक्टेड प्राइस से थोड़ा ऊपर लगाते हैं। 13.2 पर मैंने कर रखा है। ठीक है। क्वांटिटी आप जितनी चाहें उतनी चूज़ कर लें, जैसे आपकी इच्छा, जो भी आपकी मन, जो भी आपका क्वांटिटी आपका चूज़ करने का दिल करे, जो भी आपका बजट हो उस अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ 20 कर देता हूँ मैं यहाँ पर 20। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर प्लेस करता हूँ यहाँ पर।
देखिए जीटीटी क्रिएट हो चुका है, और अब आप इसको देखना चाहें तो वहीं पर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है ऑर्डर, जीटीटी, बास्केट, एसआईपी, ये सब और बहुत सारी चीज़ें हैं। जीटीटी में मेरा शो कर रहा है कि एस बैंक का मैंने एक शेयर लिया है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो बहुत सारी और दूसरी इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करके देखता हूँ। ये देखिए सिंगल पर क्लिक किया, मैंने देखा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बता रहा है आपको कि प्राइस कितने रुपए पर मैंने किया है, ठीक, क्वांटिटी कितनी लगाई है, वैलिडिटी यहाँ पर देख लीजिए, वैलिडिटी भी शो कर रहा है 25/1/2023, यानी कि 1 साल बाद तक ये वैलिड रहेगा। 1 साल तक ये वैलिड रहेगा, सॉरी 1 साल तक। आज मैंने लगाया है 2022 में, 2023 तक ये वैलिड रहेगा, यानी कि पूरे साल भर में जब भी इस प्राइस पर ये आएगा तब ये जो है क्या कहते हैं आपका शेयर खरीदेगा। आप ऐसे ही कई सारे छोटे छोटे अमाउंट में ऑर्डर लगा कर रख दीजिए, ठीक है। जब भी वो उस प्राइस से पहुंचेगा आपका ऑर्डर प्लेस होता रहेगा 1 बाय 1। आप यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हो, आप चाहो तो। अगर आपको लगता है कि आपने जो प्राइस आपने चुना है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा और कम करना है, यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। मॉडिफाई पर क्लिक करते हैं, देखिए फिर वही से वही वापस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपने क्या करना है, चेंज करना है, उसके बाद मॉडिफाई पर क्लिक करना है, आपका मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये आपका ऑर्डर है, ठीक है। चाहो तो इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे कैंसिल करना होता है इस ऑर्डर को, उसको बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ का देखिए ऑप्शन है डिलीट। डिलीट का मतलब क्या होता है, एग्जिट का मतलब होता है बाहर आ जाइए, ठीक, यहाँ आ जाएंगे आप, मतलब कि इस ऑप्शन से बाहर आ जाएंगे। आपको एग्जिट नहीं करना, आपको डिलीट करना है। डिलीट करते ही क्या होगा, यहाँ से ये जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है ये यहाँ से हट जाएगा, यानी कि ऑर्डर आपका खत्म हो जाएगा। वो फिर आपके लिए कोई भी शेयर नहीं खरीदेगा। मैंने यहाँ से डिलीट का ऑप्शन दिया, यहाँ पर मैंने डिलीट किया और देखिए यहाँ गायब हो गया, ठीक। फिर से अगर आपको चेंज करना है, फिर से अगर अब मान लिया आप प्लेस करना चाहते हैं कोई ऑर्डर, तो आप फिर वही प्रोसेस यहाँ पर अपनाएंगे, यानी कि फिर से न्यू जीटीटी पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए फाइंड एन इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, अपने को क्या खरीदना है, आपको उस शेयर को क्लिक करोगे। उससे अच्छा है कि आप यहाँ से डायरेक्टली जाओ, आपको पता चल जाएगा। और मैं इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे ही टेक्निकल चीज़ें बताता रहूँगा। शेयर मार्केट में आपकी राहें और आसान करता रहूँगा। बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निकल इश्यूज़ जो लोगों को आते हैं वो मैं रिजॉल्व करूँगा। और आने वाले समय में मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी करूँगा शेयर का, कि कैसे आप ये अपनी लिस्ट बना सकते हैं, इस लिस्ट को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कितना अच्छे तरीके से इसको आप क्रिएट कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो कैसे आप बना सकते हैं। एक पोर्टफोलियो आपका होता है जो आपका होल्डिंग्स पे शो होता है। तो आपकी होल्डिंग यानी आपका पोर्टफोलियो क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो, इसके लिए आपको कैसे शेयर को चुनना होता है, कैसे आप उसे क्या कहते हैं मार्केट से निकालते हो, यानी कि जो प्योर जेम होते हैं, जो ऐसे शेयर जो प्योर जेम हैं एकदम, ठीक है, 24 कैरेट के गोल्ड हैं समझ लीजिए, वो भी बताऊंगा। प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि उन शेयर में आप उसे कब खरीदिए और कब उसे बेचना हो, कब आपको उसको बेचना चाहिए। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अच्छे से अच्छा शेयर भी आपको कई बार क्या करता है, नुकसान कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है, ट्रेडिंग करते हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि मोस्टली लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। क्योंकि मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। वो सोचते हैं वो इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टर नहीं है, वो ट्रेडर हैं। जब आप साल भर के अंदर एक ही शेयर को कई बार खरीदते हैं, बेचते हैं, एक ही शेयर को क्या अलग अलग शेयर को भी आप खरीदते बेचते हैं, तो साल भर के अंदर आपने बेच दिया तो क्या क्या उसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे? नहीं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब आप लॉन्ग टर्म में किसी चीज़ को आप अपने पास होल्ड करके रखते हो, ठीक है, ताकि आपका जो पैसा है वो कई फोल्ड में इंक्रीज होता है, ठीक है, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसको नहीं कहते कि अभी आपने खरीदा 1 महीने बाद बेच दिया, फिर खरीदा फिर बेच दिया। ये खरीदना बेचना ये ट्रेडिंग कहलाता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग से भी पैसा कमाते हैं। तो ट्रेडिंग में लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको एंट्री करनी है मार्केट में, कब किसी शेयर से आपको एग्जिट करना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को उठाएंगे तो ज़्यादा स्टेबल ट्रेड रहेगा आपका। अगर आप फंडामेंटली वीक शेयर को उठाएंगे तो आपका ट्रेड जो है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। आप मतलब 10 टाइम अगर आपने ट्रेडिंग की है तो आप उसमें से 5 to 6 टाइम हो सकता है आप लॉस में रहें, 3 to क्या कहते हैं 4 टाइम आपका जो है केवल फ़ायदा हो। तो ऐसा नहीं होना है, आपको पैसे बनाने हैं ना कि पैसे गंवाने हैं। तो ट्रेडिंग से भी पैसे तभी बनेंगे जब आप एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ उसमें शेयर में आएंगे और फिर वहाँ अच्छे टाइम पर वहाँ से निकलेंगे बाहर, ठीक है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।